के प्रधान है तशरीफ फरमा है, उनका भी इस्तकबाल है। और हमारे जो दुर्गेश भाई, जैसा कि आपको पता है कि सिमरिया बाजार में बस्तवी ग्राफिक्स के नाम से मेरी एक छोटी सी दुकान है। इस वक्त कारोबार की हालत क्या है, इस वक्त इस मुल्क में रोजगार का मामला क्या है, इस मुल्क की जीडीपी का मामला क्या है, मैं आपसे माजरत चाहते हुए सिर्फ अपने उन तमाम दुकानदार भाइयों का दर्द बयान करना चाहता हूं। और ये चाहता हूं कि मेरे इस पैगाम को आप भाई चंदन साहब के हवाले से, अल्लाह करे कि इस मुल्क के इस वजीर आजम तक मेरे इस पैगाम को आप पहुंचाएं। सबके सब उलझे हैं, ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। 1.5 साल का लॉकडाउन किस तरह एक आम आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, आप महसूस कर सकते हैं कि बंबई से, हैदराबाद से, बंगाल से लोग अपने घरों को पैदल निकल पड़ते हैं। उनके पास खाने के लिए राशन नहीं होता है, उनको वो रहने के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। तो एक शायर की हैसियत से मेरी वाकई आप सही कह रहे हैं, पेश करता हूँ। सबके सब उलझे हैं, ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कमाई किसी की है तो हॉस्पिटल वालों की। अल्लाह करे कि हॉस्पिटल वालों के साथ साथ तमाम लोगों का रोजगार बढ़ जाए, अल्लाह करे कि तमाम लोग खुशहाल हो जाए। पेश करता हूँ। ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, दोबारा पढ़ो। बहुत शुक्रिया। ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार भी बंद है सबके, नौकरियां भी गायब हैं। कारोबार भी बंद है सबके, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और दोस्तों, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि दुर्गेश भाई ने 10 बजे तक का परमिशन लिया था और मेरे ख्याल से 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है। अभी तमाम कोरोना योद्धाओं को तकसीम भी, सर्टिफिकेट भी तकसीम कर नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ कि उस लाइन का आदमी नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा कभी, अल्लाह करे कि वो नौबत ना आ जाए। लेकिन अभी हालात हादरा की शायरी सुनने वाले लोग मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये शायरी सुनेंगे। पेश करता हूँ, आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचाओ, चौकीदार ने लूट लिया। के मेहमान मुकर्रम शिफा क्लिनिक के ओनर भाई डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर अजमल साहब, मेरी कमेटी के लोगों ने जब 2 डॉक्टरों को मदऊ किया आज के इस मुशायरे में, तो मुझसे कहा कि असद भाई, हमारे आज के मुशायरे में 2 खास डॉक्टर आ रहे हैं सिमरिया बाजार के, उनकी इस्तकबाल में कोई कमी मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब अल्लाह नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है।
और जब डॉक्टर नाराज होता है तो अल्लाह के पास भेज देता है। तो मेरी कोशिश ये रही कि डॉक्टर अजमल साहब की, डॉक्टर इरफान साहब की खिदमत में कोई कमी ना रहे। बहरहाल आज ये जो मुशायरा मुनाकिद हो पाया, मेरे भाई दुर्गेश जायसवाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रशासन से परमिशन लिया और हम तमाम लोग बरसों बाद, मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद इस तरह आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, शेर सुना रहे हैं। मेरे भाई मोहम्मद आमिर उर्फ बबलू साहब, उनका भी शुक्रिया, बस्ती शहर से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और तमाम में मुशायरा कमेटी के मेरे साथी अबुलास भाई, मेहताब चौधरी, अबसार भाई, इसार भाई, मिराज भाई, तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। अबसार, दुर्गेश भाई, ये जो हालात हैं कोरोना महामारी के बाद, आने वाला 2022 का इलेक्शन, ऐसे हालात में फिर एक मर्तबा इस इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। जहां हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, हमें फिर इलेक्शन के नाम पर, 2022 के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक दुर्गेश भाई जैसे लोग हैं, डॉक्टर अजमल साहब जैसे लोग हैं, इंशाअल्लाह ये मुल्क न कभी धर्म के नाम पर बटेगा, न कभी मजहब के नाम पर बटेगा, न कभी ज़ात और बिरादरी के नाम पर बटेगा। मुझे इजाज़त दे, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन हो गया है कि आज का ये मुशायरा तारीख रकम कर चुका है। आज की ये महफिल यादगार महफिल हो चुकी है। दुर्गेश भाई बता रहे, वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है अभी जो लोग सोते हैं। बहुत लड़ चुके हम धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अल्लाह करे कि अब एक हिंदुस्तानी परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। पेश करता हूं तेरे खास, वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है अभी जो लोग सोते हैं। कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग, कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग। हमारे दरमियां जो नफरतों की बीज बोते हैं। बहुत अच्छे असद भाई, बहुत खूब असद बस्तवी साहब, हालात के तर्जुमान हैं आप। कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग, कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग। हमारे दरमियां जो नफरतों की बीज बोते हैं। दुर्गेश भाई, इस मुल्क की सियासत का अलमिया यह है कि इस मुल्क में बीमारी फैलती है तो उसे भी मुसलमान का और मरकज का नाम दे दिया जाता है। इस मुल्क की सियासत इतने निचले दर्जे की है कि प्रधानी जैसे छोटे इलेक्शन में हिंदू और मुसलमान कर दिया जाता है। अल्लाह इस मुल्क को उन लोगों से बचाए जो इस मुल्क में फ़िरका परस्ती की भी बीज बोना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। हज़रत गिरामी, मुझे 4 मिसरे और पढ़ने हैं, हालांकि मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन जब दुर्गेश भाई की मौजूदगी यहाँ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस दर्द को, मेरे इस जज्बात को हुकूमत के नुमाइंदों तक ये डायरेक्ट पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पेश करता हूँ, मेरी बड़ी बहन लता हया ने एक शेर कहा था कि काश अपने मुल्क की ऐसी फ़ज़ा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न